फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवा इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नीड टू का कंप्लीट यूज। मीन्स इसको हम प्रेजेंट में भी देखेंगे और पास्ट में भी देखेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीड टू और नीड्स टू, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे और नीडेड टू को हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। बात क्लियर? अब यहाँ पर पहचान की अगर हम बात करें तो नीड टू और नीड्स टू का आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो होता है ने की जरूरत है, ने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट यूज करना है और फिर नीड या तो नीड्स यूज करके टू लगा करके फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में आपको RP यूज करना है। अब कंफ्यूजन कहाँ हो रही है कि हमको कब नीड यूज करना है और कब हमको नीड्स यूज करना है। तो बता दूं मैं, यहाँ पर आपको I, V, U और दे के साथ नीड यूज करना है और ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ आपको नीड्स यूज करना है। बात क्लियर? वर्ब लगाने से पहले मीन्स वर्ब यूज करने से पहले आपको क्या यूज करना है? टू। टू का एकदम विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि टू का मतलब होता है नानी ने। मीन्स नानी ने का अर्थ हमेशा टू होता है। बात क्लियर? कुछ एग्जाम्पल देखें। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। प्रेजेंट कैसे पता चल रहा है प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पास है की बात कर रहा है, मीन्स प्रेजेंट में है। अब यहाँ पर देखिए ने की आवश्यकता है, मीन्स प्रेजेंट में है। अगर इसी है के जगह पे था होता या फिर थी होती या फिर थे होता तो डेफिनेटली वो किस में जाता? पास्ट में जाता। बात क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। मैंने तीनों सेंटेंसेस में वही सेंटेंस रखा है, बस क्या चेंज कर दिया है? सब्जेक्ट सिर्फ चेंज किया। बात क्लियर? यहाँ पास है की बात कर रहा है प्रेजेंट, यहाँ पास है की बात कर रहा है प्रेजेंट। तुम्हें, उसे, हमें, यहाँ पास मैंने सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया है, बाकी सारी वर्ड्स वही के वही हैं। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता मीन्स यू आपका सब्जेक्ट है। यू के साथ क्या लगेगा? नीड की नीड्स। यहां पर देखिए यू के साथ क्या लगेगा? नीड। तो लिखेंगे नीड्स, यू नीड। नीड के बाद क्या यूज करेंगे? टू। किसके लिए? ना के लिए। वर्ब क्या है इसमें? सीखना। सीखना के लिए लर्न। लर्न के बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अंग्रेजी, इंग्लिश। आरपी क्या है? कुछ भी नहीं। आगे क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या यूज हुआ है? फुल स्टॉप। कंप्लीट होता है यू नीड टू लर्न इंग्लिश। उसे, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। अब देखिए ही और सी के साथ क्या लगता है? नीड्स। मीन्स नीड्स। ठीक है। अब नीड्स क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये आवश्यकता या फिर जरूरत की बात करता है। तो सी नीड्स। नीड्स के बाद आपको क्या यूज करना है? टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पास ने की बात हो रही है। वर्ब क्या है आपका? सीखना। लर्न। लर्न के बाद ऑब्जेक्ट क्या? यहां पर देखिए अंग्रेजी, यहां पर देखिए अंग्रेजी, यहां पास अंग्रेजी। ठीक है, मीन्स इंग्लिश। फुल स्टॉप। सी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। हमें आपका आया है, हमें को क्या बोलते हैं? वी। वी के साथ क्या लगेगा? नीड। क्या बनेगा? वी नीड टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ रहा है? आपको याद रखना है प्रोनाउन जो भी होगा, मींस अगर प्रोनाउन आई, वी, यू, दे हुआ तो आपको नीड लगाना है। कब? जब हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगल नेम के बीच से है तो आपको वहां पर लगाना है नीड्स। बात क्लियर? कब? जब हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट टेंस में होगा। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट में लेके चले तो नीडेड टू आ जाएगा वहां पास। जैसे ने की जरूरत थी बन जाएगा, ने की जरूरत है, ने की जरूरत थी में बदल जाएगा। जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता थी, उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है नहीं, उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता थी। हमें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता थी। मीन्स ये पास्ट टेंस को बताएगा। मीन्स जब भी कभी था, थी, थे आएगा तो आप समझ जाना वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है। मीन्स है जो है वो किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। ठीक है। और था, थी, थे किसकी बात करता है? पास्ट की। बात क्लियर? इतना बस आपको याद रखना है। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को
पास्ट में अगर बदले तो कैसे बनेगा। जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है की जगह पे थी लगा दे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पास आपको स्ट्रक्चर में नीडेड कर देना है। बात क्लियर। जहां नीड आ रहा है, नीड्स आ रहा है, वहां पास हमको नीडेड लगाना है। और ये चीज याद रखना है आपको, विद ऑल सब्जेक्ट करना है, मींस जितने भी होंगे ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि प्रेजेंट में नीड एंड नीड्स होता है तो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, लेकिन यहाँ पास नीडेड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमको आई के साथ वी के साथ अलग यूज करना है और ही सीट सिंगल नेम के साथ अलग करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको नीडेड सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता थी अगर है, तो थी के लिए क्या लिखेंगे, यू नीडेड, यहां पास बस क्या कर देंगे, नीडेड। ये नहीं हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, यू नीडेड टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है नहीं, थी, ठीक है। अगर हम थी की बात करें तो यहां पास नीड्स से क्या बन जाएगा, नीडेड हो जाएगा। बात क्लियर। सी नीडेड टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। वी नीड टू लर्न इंग्लिश, तो ये है प्रेजेंट की, तो हम इसको पास्ट में बनाए तो क्या बनेगा, थी। मीन्स हमें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता थी, वी नीडेड टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। अब इसके अगर हम नेगेटिव सेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद डू, डज और डिड यूज करना है कंडीशन देख के। प्रेजेंट होगा तो डू डज का यूज होगा, अगर पास्ट होगा तो आपको डिड का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद से आपको क्या यूज करना है, नॉट, फिर नीड टू आएगा मेन फॉर्म, फिर V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में आरपी। अब बात आती है कि डू डज कब लगेगा, तो देखिए आई वी यू दे के साथ हम डू यूज करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मैंने बताया था कि हम इसको प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे और वो भी इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डू किसके साथ यूज होगा, आई वी यू दे के साथ, बात क्लियर। डज किसके साथ यूज होगा, ही सी इट और सिंगल नेम के साथ। और रही बात अगर डिड की, तो डिड हमारा विद ऑल सब्जेक्ट यूज होता है, मीन्स विद ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट हम नेगेटिव में यूज करते हैं, मीन्स ही सी इट, सिंगल नेम या फिर आई वी यू दे, कोई भी सब्जेक्ट, तो हम उन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, डिड का प्रयोग। कब, जब हमारा था थी थे पहचान मिलेगा। बात क्लियर। अब देखिए, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, जिसमें क्या लगेगा, डू डज लगेगा, फिर नॉट, फिर नीड टू, V1 ऑब्जेक्ट आरपी। उसे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, यहां पास भी है की बात कर रहा है, मीन्स ये भी डू डज से बनेगा, मीन्स नीड और नीड्स के टॉपिक का है। तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, यहां पर देखिए क्या आया है, नहीं थी, मीन्स पास्ट की बात कर रहा है। और जब भी पास्ट की बात होगी तो हमको क्या यूज करना है, डिड नॉट फिर नीड टू। बात क्लियर। ट्रांसलेट करते हैं तो समझ में आएगा, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मीन्स आई के साथ क्या लगेगा, देखिए डू, आई डू, डू के बाद नॉट, ठीक है, नॉट के बाद नीड टू, फिर क्या लगेगा, V1 जाने की, मीन्स गो, ऑब्जेक्ट कहां, वहां, देयर, फुल स्टॉप। आई डू नॉट नीड टू गो देयर, उसे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, उसे मीन्स सी, ठीक है। अब सी के साथ देखिए क्या लगेगा, डज, ठीक है, सी डज। अब डज के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या लगेगा, नीड टू, टू के बाद देखिए V1 क्या है आपका, कमाना, कमाना को क्या बोलते हैं, अर्न, अर्न के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पैसा, मीन्स मनी, फुल स्टॉप। सी डज नॉट नीड टू अर्न मनी, ओके। तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी मीन्स पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट में आपको डिड लगाना है। तुम्हें मीन्स यू, विद ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हमारे यहां पास होगा उसके साथ हमको डिड ही लगाना है। यू के बाद क्या लगेगा, डिड नॉट नीड टू लाई, यू डिड नॉट नीड टू लाई। बात क्लियर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी मिक्स करके। एग्जाम्पल है, तुम्हें वहां एडमिशन लेने की जरूरत है, यू नीड टू टेक एडमिशन देयर। अगर इसी को हम पास्ट में बनाएं, तुम्हें वहां एडमिशन लेने की जरूरत थी, यू नीडेड टू टेक एडमिशन देयर। इस तरीके से आप सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, तुम्हें व्रत रखने की जरूरत है, यू नीड टू कीप फास्ट।
तुम्हें व्रत रखने की जरूरत थी, यू नीडेड टू कीप फास्ट। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। उन्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, दे नीड टू लर्न इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी, दे नीडेड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें उससे माफी मांगने की आवश्यकता है, यू नीड टू अपोलोजाइज टू हिम। तुम्हें उससे माफी मांगने की आवश्यकता थी, यू नीडेड टू अपोलोजाइज टू हिम। इस तरीके से आप प्रेजेंट और पास्ट में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। और भी कुछ आप एग्जाम्पल अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करें नेगेटिव में, मीन्स प्रेजेंट से पास्ट में हम नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर। तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू गो ऑन फीट। तुम्हें पैदल जाने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू गो ऑन फीट। तुम्हें मम्मी पापा से बताने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू शेयर विद पेरेंट्स। तुम्हें मम्मी पापा से बताने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू शेयर विद पेरेंट्स। उसे बहस करने की जरूरत नहीं है, सी डज नॉट नीड टू आर्ग्यू। उसे बहस करने की जरूरत नहीं थी, सी डिड नॉट नीड टू आर्ग्यू। सो फ्रेंड्स, एक चीज और बहुत ही स्पेशल है जो मैं बताना चाहूंगा। आपको डू नॉट को अलग अलग अगर नहीं लिखना है तो आप डू नॉट की जगह पे डोंट यूज कर सकते हैं, डज नॉट के जगह पे आप डजंट यूज कर सकते हैं, और पास्ट में डिड नॉट के जगह पे आप डिडंट भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चीजें आप खुद से कर सकते हैं, जैसे ऑल स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाइए, जैसे इंटेरोगेटिव का, इंटेरो नेगेटिव का, WH का और WH नेगेटिव का, और उनके सेंटेंसेस खुद प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपको कुछ अपने आप में भी कॉन्फिडेंट फील हो। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।